दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 जून 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि तैयार हो रहा प्रारूप 50,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। अध्याचन के प्रारूप को लेकर के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में 50,000 से अधिक पदों पर फंसी शिक्षक भर्ती शुरू करने का रास्ता जल्द ही साफ होगा। कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश अध्याचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। प्रारूप तैयार होने के बाद संबंधित विभाग नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन भेज देंगे। तो कुल मिलाकर के 50,000 पदों पर जो भर्तियां हैं उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। प्रारूप बनाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहले अध्याचन का प्रारूप बनेगा, उसके बाद अध्याचन भेजे जाएंगे, उसके बाद आपको जो है विज्ञापन मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि नई शिक्षक भर्ती के लिए आपको 2 महीने का इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसके बाद 50,000 शिक्षक भर्ती आ सकती है। हालांकि 50,000 की तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में 20 से 25,000 पद खाली है। पूरे पदों का अध्याचन भेज करके पूरे पदों पर भर्ती बड़ा असंभव काम है। इसके साथ प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आप लोग जानते ही हैं, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अनुपात समानुपात बराबर है, तो कैसे लोग भर्ती अध्याचन भेज देंगे, कैसे भर्ती हो जाएगी। हालांकि वास्तव में देखा जाए तो 68,500 शिक्षक भर्ती जो थी उसमें 27,000 पदों पर भर्ती करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक सब मामले ठप्प है। शिक्षक भर्तियों के नाम पर प्रगति जीरो है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं शिक्षक भर्तियों के लिए, ओवर एज हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। LTGIC की भर्ती, उसमें भी कुछ विवाद है रिजर्वेशन को लेकर के। वो विवाद भी जल्दी ही समाधान होने की संभावना बताई गई है, देखते हैं कब है। तो TGT PGT LTGIC की तो भर्ती मिल सकती है आपको, ठीक है, लेकिन प्राइमरी की भर्ती को लेकर के अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। यहाँ देखिए अपडेट है कि सिपाही से पहले 4,543 दरोगाओं की होगी भर्ती। पुलिस के 24,000 पदों पर होनी है भर्ती। प्रदेश पुलिस में करीब 24,000 पदों पर होने वाली भर्ती के तहत 4,543 दरोगा के पद पहले भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने 4,543 पदों पर भर्ती की कवायद जल्द शुरू करेगा। इसके बाद सिपाही के पद भरे जाएंगे। तो पहले दरोगा की भर्ती आपकी आएगी, उसके बाद ही सिपाही की भर्ती आएगी, ठीक है। तो DGP मुख्यालय द्वारा पुलिस भर्ती के 19,220 सिपाही व उसके समकक्ष पद और उप निरीक्षक के 4,543 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। बोर्ड ने इन दोनों पदों पर भर्ती के लिए अप्रैल के तीसरे सप्ताह में विज्ञापन जारी करने की घोषणा की थी। दरोगा भर्ती में 3 वर्ष की छूट का भी प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है, वो भी मिलेगा आपको। तो कुल मिलाकर के विज्ञापन आ सकते हैं शीघ्र ही दरोगा भर्ती के लिए, लेकिन पुलिस भर्ती के लिए समय लगेगा। यहाँ पर देखिए माना जा रहा है कि दरोगा भर्ती जो है अगले माह इसकी विज्ञप्ति यानी जुलाई में इसकी विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में इस समय चल रहा है मर्जर को लेकर के एक फुल वीडियो हमने बताया था, जिसमें हमने आपको बहुत सारी अपडेट्स बताई थी। फिलहाल इसमें देखिए अपडेट है कि स्कूलों का विलय RTE एक्ट का उल्लंघन। शिक्षक संघ प्रदेश में कम संख्या वाले स्कूलों के विलय के निर्णय से शिक्षक संगठनों में नाराजगी है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रकाश साहू व प्रदेश महामंत्री आलोक सिंह यादव ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को ज्ञापन भेज करके विद्यालयों के विलय के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। शासन द्वारा कम संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों का विलय दूसरे विद्यालयों में करने से काफ़ी बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे, क्योंकि वो दूर पढ़ाई करने नहीं जा सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत विश्व बैंक की सहायता से व खुद सरकार ने हर गाँव व मजरे में प्राथमिक विद्यालय, हर 2 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की है। और जब इन विद्यालयों का मर्जर कर दिया जाएगा तो फिर जो
बच्चे हैं, ख़ासतौर पर जो बालिकाएं हैं, उनकी शिक्षा बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब मजदूर किसान के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और अशिक्षा का माहौल सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसमें जो है विरोध जताया गया है। मर्जर को लेकर के पत्र भेजा गया है कि मर्जर को रोका जाए। यहाँ देखिए अपडेट के आधार सत्यापन से ही नया पैन कार्ड अब बनेगा। नया नियम 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने पैन कार्ड के लिए नया नियम लागू कर दिया है। इसके तहत पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर और आधार सत्यापन करना अनिवार्य हो जाएगा। नया नियम 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। अभी तक पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आवेदन करते समय केवल दस्तावेज अपलोड करना पर्याप्त नहीं होगा, आपको OTP से जुड़े मोबाइल नंबर के थ्रू OTP सत्यापित करना होगा। उसके बाद ही पैन कार्ड बन पाएगा। इससे फर्जी पैन कार्ड नहीं बन पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि फर्जी पैन कार्ड बन जाते हैं, तो फर्जी पैन कार्ड नहीं बनेंगे और बाद में आधार पैन को लिंक करना भी ज़रूरी है, तो वो भी बहुत लोग लिंक नहीं करते हैं। तो इससे ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आज जारी हो सकते हैं परिणाम। राजकीय और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से आयोजित पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के परिणाम सोमवार देर शाम तक जारी हो सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी इस वेबसाइट पर जाकर के रिजल्ट देख सकते हैं। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि 5 से 13 जून के बीच राजधानी के 15 सहित प्रदेश भर के 171 केंद्रों पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराई गई थी, जिसमें करीब 3.5 लाख छात्र सम्मिलित हुए थे। तो आज परिणाम जारी करने की तैयारी है और जुलाई से प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के जितने माध्यमिक विद्यालय हैं, यहाँ पर छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की जो हाजिरी है वो ऑनलाइन ली जाएगी। ये केवल सरकारी विद्यालयों में लागू नहीं होगा, ये जो प्राइवेट विद्यालय है, मान्यता प्राप्त विद्यालय, वहाँ पर भी ये चीज़ें लागू होंगी। कहा यह जा रहा है कि इस ऑनलाइन हाजिरी से शिक्षक नियमित हो जाएंगे, छात्र भी नियमित हो जाएंगे, क्योंकि छात्रों की संख्या अगर 75% से कम हुई तो उनको बोर्ड परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। AWS सर्टिफिकेट बनाने में एक नया खेल सामने निकल करके आया है कि AWS सर्टिफिकेट निरस्त कर दोबारा जारी करने में फंसे लेखपाल व नायब तहसीलदार। आर्थिक रूप से कमज़ोर अर्थात AWS का प्रमाण पत्र बनाने में इन दिनों जमकर खेल हो रहा है। ताज़ा प्रकरण CMP डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर शशांक शेखर राय की शिकायत के बाद करेली की एक मुस्लिम महिला का पकड़ में आया है। महिला का AWS प्रमाण पत्र जिस लेखपाल और नायब तहसीलदार ने बनाया था, उन्होंने ही कुछ माह बाद उसे खारिज कर दिया। यही नहीं, इसके बाद दोबारा वही नायब तहसीलदार व लेखपाल ने महिला का AWS प्रमाण पत्र बहाल भी कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर शिकायतें के आधार पर जो है पकड़ में आया। तो कुल मिलाकर के इस तरह AWS में इस समय काफ़ी खेल हो रहा है, ऐसी यहाँ पर अपडेट दी गई है। अंत में एक अपडेट यहाँ पर है कि सपा सरकार बनने पर महिलाओं को 3,000 रुपये देंगे अखिलेश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि यूपी में उनकी सरकार बनने पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू होगी। इसके तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में महिलाओं को पहले से ज़्यादा टिकट देंगे। महिला पुलिस भर्ती में ढांचागत बदलाव करेंगे। तो कोई मिलाकर के इलेक्शन आ रहा है, अलग अलग पार्टियाँ अलग अलग अपने वादे करेंगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।